इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में कृषि कानूनों को लेकर के हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायकों और सत्ता पक्ष के बीच बहस हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है, सदन से बाहर निकल गए हैं। नारेबाजी करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा भी उठाया है। यानी कि कई अहम मुद्दे जिन पर हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हरियाणा विधानसभा सत्र के आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा देखने को मिला है। जोरदार हंगामा हरियाणा विधानसभा में देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा उठाया है। किसान कानूनों का मुद्दा हो या फिर जहरीली शराब का मुद्दा हो, तमाम ऐसे कई अहम मुद्दे जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई और जब सुनवाई नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, तो कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है, दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही है। विनीत कपूर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे विशेष संवाददाता। विनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस विधायकों की तरफ से? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर सदन के बाहर कांग्रेसी विधायकों की तरफ से जम के हंगामा किया गया था, पैदल मार्च निकाला गया था, वही स्वरूप सदन के अंदर भी देखने को मिला है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर कांग्रेसी विधायक जो हैं वो जमकर सदन के अंदर भी हंगामा काटते हुए नजर आए। सीधे तौर पर कांग्रेसी विधायकों की तरफ से जो रेजोल्यूशन इन कानूनों के विरोध में सदन के अंदर दिया गया था, उसको जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके द्वारा स्वीकार कर दिया गया, उस पर चर्चा नहीं करवाई गई, जिसके चलते विधानसभा सत्र के अंदर ही कांग्रेसी विधायकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। स्पीकर वेल तक पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की और उसका बाद सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया। हालांकि यहां पर कई और रेजोल्यूशन भी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी कांग्रेस पार्टी के विधायक लेकर आए थे, चाहे उसमें हम नकली शराब या फिर जहरीली शराब से हुई सोनीपत के अंदर मौतों की बात करें, उस मसले पर चर्चा चाहते थे। पीटीआई टीचर के मसले की बात करें, उन पर चर्चा चाहते थे, लेकिन इन पर जब चर्चा नहीं हुई तो कांग्रेसी विधायकों ने सीधे तौर पर पक्षपात का आरोप लगाया और यह बात कही कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने विरोध किया, सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया और अब फिर दोबारा से जो कांग्रेसी विधायक है सदन की कार्रवाई में शामिल हो चुके हैं। और इस वक्त अगर सदन की कार्रवाई की बात करें तो इसमें जो लॉकडाउन के दौरान खरखोदा और अन्य इलाकों में शराब की तस्करी हुई थी अवैध रूप से, उस मसले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो कि अभय सिंह चौटाला लेकर आए थे, उस पर चर्चा जारी है। उस चर्चा के दौरान सरकार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अभय चौटाला ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कितनी बड़ी तस्करी यहां पर हुई, कौन कौन इसमें सम्मिलित थे और सरकार के रेवेन्यू को इस तस्करी से कितना चूना लगता हुआ नजर आया। हालांकि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी अभय सिंह चौटाला ने मांग की है कि सीबीआई से इस मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि प्रदेश में कोई भी माफिया बिना सरकार के संरक्षण के नहीं पनप सकता। तो ऐसे में अगर सरकार भ्रष्टाचार और माफिया राज को प्रदेश से खत्म करना चाहती है तो इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाए। इसकी मांग जो है अभय सिंह चौटाला ने सदन के अंदर की है। हालांकि इस पर अभी चर्चा जारी है, मुख्यमंत्री भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आएंगे। देखने वाली बात रहेगी कि सदन की कार्रवाई जिस तरह से जारी है उसमें अन्य किन किन मसलों को लेकर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर हावी होता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या वजह रही है कि जो विपक्ष ने, अगर खासतौर पर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए थे उनको अस्वीकार क्यों किया गया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो किसानों को लेकर यानी केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर जो रेजोल्यूशन कांग्रेस की तरफ से विधानसभा सदन के अंदर भेजा गया था, निंदा प्रस्ताव था। केंद्रीय कानूनों का विरोध कांग्रेस पार्टी जो है निंदा प्रस्ताव के माध्यम से करना चाहती थी कि इस निंदा प्रस्ताव को पास करके सेंटर को भेजा जाए कि आपने जो कानून बनाए हैं वो किसान हितैषी नहीं है। लेकिन इस पर यह कहकर इसको अस्वीकार कर दिया गया, इस पर चर्चा नहीं करवाई गई कि रेजोल्यूशन जो है वो 15 दिन पहले देना होता है। लेकिन 15 दिन की कंडीशन जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पूरी नहीं की, इस वजह से इस रेजोल्यूशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री के रेजोल्यूशन की बात करें, जो धन्यवाद प्रस्ताव के तौर पर सदन के पटल पर रखा जा चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री जो है केंद्र का धन्यवाद करते नजर आ रहा है कि वो ये कानून लेकर आए हैं जिससे किसानों को
आजादी मिलती नजर आएगी, किसान की फसल के दाम उनको पूरे मिलते नजर आएंगे। तो ऐसे में इस रेजोल्यूशन को लेकर भी विवाद हुआ कि मुख्यमंत्री द्वारा लाया रेजोल्यूशन जो कि कुछ ही देर पहले लाया गया उसको तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन विपक्ष द्वारा जो कि निंदा प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया। इसका क्या कारण है? तो यहां पर भी जो अध्यक्ष हैं वो यही प्रतिक्रिया देते नजर आए कि जो सत्ता पक्ष है, जो मंत्री हैं, वो किसी भी समय रेजोल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन विपक्ष को 15 दिन पहले जो रेजोल्यूशन है वो लाना होता है। इसी करके इस मसले पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाँ, हंगामा जरूर हुआ है और यह हंगामा आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में जहां किसान सड़कों पर हैं, वहीं विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करती नजर आ रही है। और इसके अलावा विनीत, क्या सिर्फ केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर के ही विरोध किया गया है विपक्ष की तरफ से? जो अन्य मुद्दे हैं, अगर राज्य की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो हरियाणा की जो अनेक समस्याएं हैं, क्या उनको भी उठाया गया है? बिल्कुल, देखिए, कई मुद्दों को लेकर यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो वेल के अंदर पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी करती नजर आई है और विरोध भी करती नजर आई है। और इस विरोध प्रदर्शन का अहम कारण सबसे पहले तो किसान खेतीबाड़ी कानूनों पर जो कांग्रेस की तरफ से रेजोल्यूशन लाए गए थे उन पर ना चर्चा करवाना था। दूसरा बड़ा मसला था पीटीआई टीचर्स को लेकर, उसको लेकर भी एक रेजोल्यूशन जो है वो सदन के पटल पर रखा गया था, लेकिन उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम नकली शराब या जहरीली शराब से हाल ही में सोनीपत के अंदर हुई मौतों की बात करें तो उसको लेकर भी एक रेजोल्यूशन जो है, एक प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सदन के पटल पर रखा गया था कि इस पर चर्चा कराए जाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार प्रदेश के अंदर शराब माफिया जो है वो लॉकडाउन के अंदर भी और लॉकडाउन के बाद भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव होता नजर आ रहा है, तो उस पर नकेल कसने की जरूरत है। तो इस मसले पर भी विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता, लेकिन ये तीनों प्रस्ताव विपक्ष के इनको अस्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद तीनों मसलों पर विपक्ष की तरफ से जम के सदन के अंदर हंगामा काटा गया है, वॉकआउट किया गया। हालांकि अब दोबारा से कांग्रेस के विधायक जो है सदन की कार्रवाई का हिस्सा बन चुके हैं। देखने वाली बात रहेगी किस मसले को लेकर अब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन में ये खबरें सामने आई थी कि शराब का घोटाला हरियाणा में चल रहा है, शराब के घोटाले के आरोप सरकार पर लगे थे। खासतौर पर अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी इसमें शामिल किया गया था, उन पर भी साफ तौर पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है सोनीपत में और पानीपत में, तो उसको लेकर के सरकार का गिरना तय है। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर लॉकडाउन की बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर खरखोदा की बात करें, सोनीपत की बात करें या प्रदेश के अन्य इलाकों की बात करें, वहां पर एक बड़ा जो मामला निकलकर सामने आया था कि शराब की अवैध तरीके से तस्करी होती हुई नजर आ रही थी। इस मामले में हालांकि एसआईटी भी गठित की गई थी, उसने कई लोगों को हिरासत में भी लिया, कईयों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए, लेकिन इसी को लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है सदन के अंदर अभय सिंह चौटाला लेकर आए हैं और इस मामले पर अभी चर्चा जो है वो सदन के अंदर जारी है। लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच करवानी है तो सीबीआई से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इस तरह की मांग सदन के अंदर की जा रही है, लेकिन अभी इस पर मुख्यमंत्री का संबोधन होना बाकी है। क्या प्रतिक्रिया इस पर मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री देते नजर आते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि गृह मंत्री फिलहाल तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस तस्करी के मामले में अब तक क्या जांच की है। और इसके अलावा नकली शराब के मसले की बात करें तो इस पर भी स्वाभाविक है कि चर्चा होगी और कहीं ना कहीं इस पर भी जो गृह मंत्री हैं वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस मसले को लेकर भी जो विपक्ष है, चाहे अभय सिंह चौटाला की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तरह से कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।